सरलीकरण के 9वीं क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो ये सिंप्लीफिकेशन का 9वां क्लास है, इसमें हम सिर्फ यूपीएसआई 2017 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसमें आए हुए प्रश्नों पे बात करेंगे। तो एक एक प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, 10-12 सवाल जो भी होंगे, इन सवालों से आपको जो प्रश्न पत्र हमारे हैं उनकी प्रकृति को, उनके फॉर्मेट को समझने का मौका मिलता है। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि हमें तैयारी को किस तरह से दिशा देनी होगी। जो मैं कोर्स आपका बना रहा हूँ, बिल्कुल इसकी स्टडी करने के बाद ही बना रहा हूँ। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप धैर्य के साथ पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जंप मत वीडियो करिएगा कि आपने तीसरा देखा, फिर 5वां देख रहे हैं, फिर 8वां देख रहे हैं। अगर आपने इस तरह से जंप कर कर के किया तो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाएगी। और जो इस 150 वीडियो के साथ मैं संवाद आपसे करना चाहता हूं, फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और तैयारी आपकी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए क्रम में देखिएगा, पहले से लेकर के और लास्ट तक चलने की कोशिश करिएगा और नोट्स बनाइएगा। ये पहला सवाल है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण समरूप होगा। के किस मान के लिए निम्न समीकरण समरूप होगा। तो इसका आंसर यहीं दिया जा सकता है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, देख करके बता सकते हैं। देखिए 3 9 27 x, 3x का 9 गुना 27x है, 2y का 9 गुना 18y है। आप देखिए y यहाँ है, y यहाँ है, 2 9 18, यानी नीचे 9 गुना लिखा हुआ है, ये भी 9 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 9 गुना होना चाहिए। 2 9 18, 9 के बराबर 18 तो के बराबर 2, इसका आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से आप देख करके कर सकते हैं। हालांकि हम आपको सॉल्व करा देता हूं तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बराबर 2 है और 27x + 18y इसकी वैल्यू है 9k। अभी क्या है, हमने कहा ये इसका 9 गुना है, इसका ये 9 गुना है, 18y था, है ना, 18y, तो इसका ये 9 गुना है तो इसका भी ये 9 गुना होना चाहिए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 गुना 18 बराबर 9k हो गया, तो k बराबर 2 आ जाएगा। अभी क्या है कि अगर हम इसको a मान लें, इसको b, इसको c, तो क्या हो जाएगा, a1/a1 बराबर b1/b1 और बराबर c1/c1। अभी ये हो जाएगा 3/27 और बराबर 2/18 और बराबर 2/9k। अभी कोई भी आप ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो। देखो मैं ये लेके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 3/27 बराबर 2/9k। अभी 9 त्रिक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, 9 त्रिक 27k इससे इसमें, और 27 दूना 54, ठीक है। तो k बराबर क्या हो गया, 54/27, 27 दूना 54, k की वैल्यू 2 आ गई। इसको ले लोगे तब भी वही आ जाएगा। देखिए ऊपर 2 कट गया, 9 दूनी 18, k बराबर 18। इतना हल करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, ये 2 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 यानी k बराबर 2। तो यहाँ करिए, यहाँ से देख लीजिए या यहाँ करिए, कहीं से भी करिए, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, आज के एक भी सवाल कोई बाहर के नहीं रहेंगे, तो आप इससे मिलाइएगा पेपर से। देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा था, फिर छोटा लगा था और 84 का स्क्वायर किया गया था। उसके बाद डिवीज़न का निशान, भाग का निशान है, और 28 है और मल्टीप्लाई में 12 लिखा हुआ है, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करके डिवाइड बाई 24 कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये बराबर है 7 × क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, क्या 18 होगा, 16 होगा, 14 होगा, 21 होगा, इनमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को, और अगर सिंबल की बात की जाए तो पहले भाग को, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को अगर हल करेंगे तो ये 84 का स्क्वायर का मतलब 84 गुणे 84 हो जाएगा, और 84 गुणे 84 हो जाएगा। इसके बाद ये ब्रैकेट लगा रहेगा और ये बटे में आ जाएगा 28 और गुणे में आ जाएगा 12। इसके बाद ये आपका डिवीजन का निशान आ जाएगा और बराबर 7 × क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसे हम चाहे तो हल कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो पूरा लिख लेते हैं, इसको भी बटे में ले लेते हैं। 84 गुणे 84 गुणे 12
और बटे 28 और इसको भी नीचे ले लेते हैं 24। अब ये बराबर है 7 इंटू क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, काट देते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। 28 दिया 84, टेबल याद होगा तो अच्छा लगेगा आपको। 12 दूनी 24, 2 से इसको काट दीजिए 42। इसको पूरा लिख लेते, 3 गुणे 42, गुणा मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं गुणा करने की। 3 गुणे 42 बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 3 गुणे 42 बटा 7, 7 छंग 42 तिछंग 18, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इधर गुणा तो इधर भाग हो जाएगा। देखिए बटा में आ गया कि नहीं, जब पक्षांतर करोगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर 18 है। और देखा जाए तो आप यहीं पे तेज़ी से इसको बता सकते थे, कर सकते थे। हालांकि आप अपने हिसाब से देखिए, कौन कैसे बताता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सबकी देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपना जब तक व्यू नहीं क्लियर करेंगे कि मैं कैसे एग्ज़ाम में करूँगा, क्योंकि करना आपको है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे भी देख सकते हो। अब आप पहले एक बार नॉर्मली लगाइए, उसके बाद अपनी कैपेसिटी को डेवलप करिए कि हम इसको कितने कम समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखा हुआ, और इस तरह के हमने 8वें वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अगर आंसर आप देने पर आए, अगर आंसर देने पे आए तो इसका आंसर यहीं दिया जा सकता है। कैसे, देखिए एक बार। 1/3 से -1/6 करना, एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी 1/2 हो जाएगा। और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2 केवल। अब यहाँ 2 बचा, इसमें गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा। 1/2 गुणे 2, ये 1 हो जाएगा। 1 इससे निकल गए, ये बचेगा 2/3। 2/3 से इसको डिवाइड करना, 4 3 12 दूनी 4 3 12 13 14/3 और बटा 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 3 3 कट गया, 2 7 14, 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, हालांकि हम आपको पूरा लिख के दिखा रहे हैं। 4 सही 2/3, और ये डिवाइड बाई किया गया है, मंझला ब्रैकेट लगा है, 1 सही 2/3 -1/2, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, और इसमें 2 सही 1/2 -1/3 -1/6, और ये ब्रैकेट आपका इस तरह से बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे और इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप इसको 2 दूना 4 1 5/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5/2 -1/3 -1/6, इनका एलसीएम 6 ही हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 3 5 15 हो गया। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 हो गया। अब ये 15 में से -3 हो गया तो कितना बचा, 12, और 12/6 का मतलब 2 आ गया। अब जब यहाँ तक 2 आ गया तो ये बन क्या जाएगा, 4 सही 2/3 डिवाइड बाई 1 सही 2/3 और -1/2 और गुणे 2, ये बन जाएगा, वहाँ से आएगा। ब्रैकेट वो ख़त्म हो गया, 2 से 2 काट दो, ये 1 बचा। अब जब ये 1 बचा तो 3 एकम 3 2 5 बटा, या 1 बचा तो 1 से 1 कैंसिल कर दो, कल तो बताया था। ये 2/3 हो गया, और ये भाग का निशान 3 चौक 12 13 14/3, ये हो गया। आप देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचा। अब 1 से 1 काट दो, माइनस का है, ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है हट जाएगा, 2/3 आ गया। अब ये आपका ब्रैकेट टूट जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ये भाग हल कैसे देखिए करते हैं, यदि भाग के निशान की दाहिनी तरफ अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हो तो भाग के निशान को आप आराम से गुणा के निशान में कन्वर्ट कर दीजिए और इसको पलट दीजिए, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3 3 कट गया, 2 7 14, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन 7। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और आप तेज़ी से बता पाएंगे, आपको ये हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई इस तरह के सवालों को हल करता है। हाँ, शुरुआती दौर में आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको आने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं
4 नंबर और 5 नंबर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये दोनों सवाल आपके यूपीएसआई के पूछे गए हैं। 8/3 डिवाइड बाई 5/3 इंटू 2/3 एक ब्रैकेट स्मॉल में है, दूसरा 100/425 है। नीचे पूरा डिवाइड में 5/3 डिवाइड बाई 2/3 एंड इंटू 3/2 बराबर एक्स स्क्वायर के है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ऑप्शन ये दिए हैं 16/3 गुणे 3 अंडर रूट से 17, 16/3 गुणे 5 अंडर रूट 17, 8/3 गुणे 5 अंडर रूट 17 और 1/3 रूट 17। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये डिसाइड करते हैं। पहले सवाल को इधर ले लेते हैं और देखिए सवाल वहाँ लिखा रहने देते हैं, यहाँ इसके सल्यूशन को लेते हैं। जैसे भाग के निशान के दाहिनी तरफ जब भी फ्रैक्शन लिखा हो तो फ्रैक्शन को पलट देना, भाग का निशान गुणे के निशान में बदल जाएगा। कभी भी आपको सॉल्व करना हो, भाग के निशान के दाहिनी तरफ कुछ भी राइट में लिखा हो, इसको गुणा करिए, इसको पलट दीजिए, आपका काम हो गया। तो मैं वहाँ सॉल्व करके लिख रहा हूँ। देखिए 8/3 और अब इसको गुणे के निशान में बदल देते हैं भाग के निशान को और 3/5 कर लेते हैं, पलट जाएगा। 5/3 की जगह 3/5 और ये 2/3 है। अच्छा ये ब्रैकेट खुल गया, उसको भी सॉल्व करके गुणे में रख लेते हैं। 100 25 चौको 100 और 25 से 425 को डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये 4/17 हो जाएगा। 25 51 ये देखिए 25 चौको 100 और 25 एकम 25, यहाँ बच गया 17 और 175, 25 सत्ते 175। तो ये 4/17 हो गया। अब ये डिवाइड किससे किया गया है? तो 5/3 तो वैसे ही रहेगा और भाग के निशान के दाहिनी तरफ जो भी लिखा वो पलट जाएगा, भाग का निशान गुणे के निशान में बदल जाएगा। तो 3/2 हो गया और इंटू 3/2 और ये बराबर किसके है? एक्स स्क्वायर के। चलिए अब इसको जितना कैलकुलेट हो जाए उतना कर दीजिए। देखिए 3 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कट रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 8 64 और 64 बटा क्या हो गया? तो 5 तिहाई 15 गुणे 17 ऐसे ही लिख लेता हूँ। 15 गुणे 17 ये ऊपर वाले से हमें मिल गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कट जाएगा? ये 3 कट जाएगा और 5 तिहाई 15/4। तो डिवाइड बाई, चूँकि ये भाग का है पूरा बटा में है तो 15/4 लिख लेंगे। कैसे? 3 5 15 और 2 दूना 4। तो डिवाइड था ऊपर वाले का तो 15/4। अब क्या करते हो? भाग के निशान को फिर से गुणे के निशान में कन्वर्ट कर दोगे और इससे 4/15 लिख लोगे और इधर आपका वही रहेगा 64 और नीचे 15 गुणे 17 हो जाएगा। ये आपका हो गया और ये बराबर किसके है? तो ये बराबर है एक्स स्क्वायर के। अब ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे 16 चौको 64, 16 चौको 64 तो 4 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये 64 का वर्गमूल क्या होगा? 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? और 4 का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर तो हो गया 16 और नीचे क्या बचेगा? 15 का 15 हम 225। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 15 आ रहा है तो एक्स बराबर 15 आ जाएगा यहाँ पे और ये रूट में आ जाएगा 17। तो ये बराबर एक्स स्क्वायर के हो गया। अब चूंकि इस तरह का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए गुणा करके मैं लिख देता हूँ, मैं गुणा नहीं कर रहा था। ये 256 नहीं हो जाएगा और ये 15 हम 225 हो जाएगा और ये केवल 17 हो जाएगा, है ना, गुणे 17 और ये बराबर एक्स स्क्वायर है। तो अगर कोई कहेगा कि एक्स बराबर क्या होगा तो इनका सबका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये 16 हो जाएगा और ये 15 और ये रूट 17 हो जाएगा। तो ये मैंने किया नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। 64 का 8 ले लिया, 8 8 64 और 4 का 2 ले लिया तो ये तो 16 हो गया। और 15 2 थे तो 1 15 ले लिया, क्योंकि 15 गुणे 15 वर्ग होता है ना, तो 1 15 ले लिया तो 1 एक्स आ गया। और ये अकेले था तो इसको करड़ी के अंदर डाल दिया। अब चूंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, 15 किसी में है नहीं, लेकिन किसका गुणनफल 15 इसमें हो जाएगा? तो देखिए 16 बटे, इसका भी 15 हो रहा है, इसका भी 15, लेकिन इसमें 8 बटे है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 16 बटे 3 गुणे 5 रूट 17
ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 को 3 गुणे 5 लिख दिया गया है। ये देखिए आपका, आप पूछे कि ये क्यों नहीं हो सकता, तो इसमें बटा में 8 है और वहाँ बटा में 16 है। तो आपका इसमें बी आंसर इजी वे में आप बता सकते थे। कैलकुलेशन थोड़ा सा था, बाकी कुछ नहीं है, आप इजी वे में कर सकते, जितना चाहे आप वर्बली कर सकते हैं और फिर जब लिखना पड़े तो लिखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर सवाल जो है ये दशमलव भिन्न पर आधारित है और इसको जिस तरह से ये दिख रहा है, क्या ऐसा गुणा करना पॉसिबल है? असंभव है, ऐसा गुणा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको करेंगे कैसे? लिखा है 16.666 और ये डैश डैश लगाए गुणे 1.66 और यहाँ पे इस तरह से डैश लगा। पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि 16 और फिर 6 पे बार लगा है, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और गुणे 1.6 पे बार लगा है, इसका मतलब। तो जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो बार हटा करके बटा 9 कर देते हैं। ये दशमलव भिन्न पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो जब भी किसी संख्या की रिपीटिशन हो रही हो तो बार हटा के बटा 9 कर दीजिए। तो ये 16 सही 6 बटा 9 हो जाएगा और ये गुणे हो जाएगा 1 सही 6 बटा 9 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए आप, फिर से देखता हूँ, 16 सही 2 बटा 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा गुणे 1 सही 2 बटा 3, हाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 16 3 48 49 50 बटा 3 और गुणे 3 एकम 3 2 5 बटा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 50 25 250 बटा 9 आ गया। अब 250 बटा 9 को जरा कैलकुलेट करिए तो 9 दूनी 18, 18 हो गया, 7 बचा 70 हो गया, 963, फिर 7 बच गया दशमलव 963, फिर 7 963। ये आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? 27.77। इसका मतलब आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिस अंक की और दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के पहले के अंकों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो उसको रिपीटिशन का निशान हटा के बटा 9 कर दीजिए, वही आपका कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देते हैं और उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जैसे आपसे ये कह दिया गया कि एक उदाहरण बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन 0.57575757 और डैश डैश डैश। तो इसका अगर सरलतम भिन्न में इसको लिखना है तो सबसे पहले तो ये दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से आ जाएगा। 57 का रिपीटेशन हो रहा है। अब बार का चिन्ह हटा दीजिए और इसके लिए 9 का प्रयोग कर दीजिए, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इकन्नम 3 और 3 नवा 27, 19 बटा 33 आ जाएगा। अब जब आप 19 बटा 33 कैलकुलेटर से करेंगे तो आप देखिएगा आपको ऐसा दिखेगा। जब आप कैलकुलेटर से 19 बटा 33 करेंगे तो आपको 0.57575757 दिखेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही थी, दोनों पे बार लगा था, हटाकर 99 कर दिया। बाकी दशमलव भिन्न में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर। ये 6 नंबर क्वेश्चन देख करके हो सकता लगे कि कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़िएगा, आपको मिलेगा। 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 0.018 का होल स्क्वायर प्लस 0.027 का होल स्क्वायर और प्लस इसी तरह से 0.036 होल स्क्वायर, 0.045546372 और 81। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 9 का मल्टीपल चल रहा है, 9 और 18 27 36 45 है ना, अगर जीरो को ना देखें। तो इसमें अगर हम लोग कॉमन ले लें, देखिए वहीं सवाल को लिखा रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्लस में संख्याएं हैं। तो इसमें से 0.09 का होल स्क्वायर अगर हम ये कॉमन ले लें तो इधर बच क्या जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा
इसको इससे डिवाइड 1, 18 वाले में डिवाइड करेंगे तो 2, और इस पे पावर लगती चली जाएगी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 27 वाले में 3 का स्क्वायर बच जाएगा, 36 वाले में 4 का स्क्वायर बच जाएगा, 45 वाले में 9 बचे 45, 5 का स्क्वायर, 9 छक 54, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 81 वाले में 9 का स्क्वायर। तो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो ही हुआ। आपने केवल क्या लिया, यहाँ से 0.09 का होल स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये आपका बच जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर ही तो आएगा। अब क्या है, ये इतना केवल देखिएगा, ये 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। अब अगर आपने पीछे का वीडियो पढ़ा है तो बिल्कुल आसान है। अंतिम संख्या देखिए, 9 है, 1 आगे बढ़िए 10 है, इन दोनों का योगफल लिख दीजिए 19 और 6 से डिवाइड कर दीजिए, वही इनके वर्गों का योग होगा। हमने आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना दिखाया था। तो अगर भूल गए हैं तो बैक में संख्या पद्धति में जाके चेक करिएगा। तो ये अंतिम संख्या देखिए, 9 है, आगे एक बढ़िए 10 है, इन दोनों को पलट कर जोड़ के रख दीजिए, कितना हो गया 19/6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 से काट दीजिए 5 आ गया, 15 गुणे 19, 15 गुणे 19 आपका हो जाएगा 15 नवियाँ 135 के 5 कैरी हुआ 13, 15 और 13 28, 285 आ गया। अब 285 को इससे गुणा करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.9981 हो गया और 0.0 और ये 0.0081, 0.09 गुणे 0.09 तो 4 अदद बाद दशमलव लगेगा, 9×9=81 हो जाएगा। अब काम क्या है कि इसको 81 से गुणा कर ले पहले। तो 81 से गुणा करने के लिए पहले 1 से इसको करोगे तो 1 से करोगे तो 285 ही आ जाएगा। अब 8 से करते हैं, 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 8 = 64 और 4 68 के 8 हो गया, कैरी हुआ 6, 8 दूनी से 16 और 6 22 हो गया। केवल इतना जोड़ लीजिए, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 2 10 का 0 हो गया, कैरी हुआ 1, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब दशमलव कितनी अदद बाद लिखा है, 1 2 3 4, यहाँ तो है नहीं, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा दो तो 2.3085 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आंसर सही है, 2.3085। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का सलूशन कितना आसान था। आपको कुछ नहीं करना था, जैसे ही 0.09 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी ये आपका बच जाएगा एक, और ये बच गया तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ही तो है। आप इसको हमने आपको बताया था निकालना, इसको संख्या पद्धति वाले में चेक कर लेना, बाकी 0.09 का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब नीचे ये जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी उसमें मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्या को गुणा करेंगे तो इकाई अंक पर कितने शून्य आएंगे। तो हम पावर तो देखते ही नहीं इसकी, है ना, इसकी पावर नहीं देखते हैं और सीधा संख्या ले लेते हैं। 56 गुणे 141 गुणे 125। तो हमने बताया था कि किसी संख्या के लास्ट में 0 कितने आएंगे, ये कैसे पता करेंगे। तो 0 आने के पीछे 2 ही चीज़ें जिम्मेदार होती है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अब यहाँ पे 2 कितने हैं ये चेक करते हैं। देखिए ये है 2 × 2 × 2 × 7, यानी 2 दूना 4 दूना 8 7 56। इसको छोड़ देते हैं, ना इसमें 2 है ना 5 है, और ये क्या है 5 × 5 × 5। तो यहाँ 2 आपका 3 टाइम आया है और 5 भी आपका 3 टाइम आया है, यानी जिसकी संख्या कम होगी 5 या 2 में, तो यहाँ तो दोनों की संख्या बराबर है। इसका मतलब जो इसको पूरा गुणा किया जाएगा तो लास्ट में 3 0 तो आएंगे ही आएंगे। और आपका पूछा कि अंतिम 2 अंक कौन से होंगे, तो अंतिम 2 अंक आपके कौन से होंगे, इसका डी आंसर सही है। अंतिम 2 अंक आपके शून्य आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये नेक्स्ट आपका जो है 8 नंबर और 9 नंबर सवाल है, और ये सारे के सारे सवाल आपके यूपीएसआई के पेपर से निकाले गए हैं। आप उनको मिलाइएगा और इनको इत्मीनान से समझिएगा। देखिए ब्रैकेट स्मॉल के अंदर लिखा है 22 34 56 गुणे 22 34 56 और माइनस है, फिर ब्रैकेट स्मॉल में लिखा है 13 24 56 गुणे 13 24 56। दिख रहा है ना, ये 13 24 56 है, तो 13 24 56 गुणे 13 24, और पूरा बटा में लिखा है 91000 मीन्स 91,000। 4 ऑप्शन है। अच्छा, अब कम से कम ये गुणा करना तो पॉसिबल नहीं है। ये गुणा करने का मतलब परीक्षा में है कि अपने लिए मुसीबत बुलाना। तो हमने आपको बताया था कि बीजगणितीय फार्मूलों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इसे ए कह लें और इसे बी कह लें तो आप समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये मालूम है क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका हो गया। अब इसे एक बार तो हमें जोड़ना पड़ेगा और एक बार आपस में घटाना पड़ेगा। तो a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो a प्लस बी करने के लिए 22 34 56 और इसमें प्लस करना पड़ेगा 13 24 और 56, ये हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं इसको, और a माइनस बी के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं और आराम से अगला घटा लेते हैं। 22 34 56 माइनस करना है 13 24 और 56, ये माइनस करना है, और जो भी आएगा उनको गुणे में लिखकर बटा 91,000 कर देना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो चलिए जोड़ते हैं। 6 6 12 के 2, 5 5 10 और एक कैरी हुआ 11 का 1, एक इधर आ गया, ये 9 हो गया, 3 2 ये 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया आपका, और ये देखिए 3 हो गया। माइनस करते हैं, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये आपका 12 में से 3 गया 9 हो गया, यहाँ पे कट गया 91,000 आ गया। तो ये a प्लस बी है, मतलब 35 59 और 12 गुणे a माइनस बी 91,000, और बटे में पूरा 91,000 था, तो 91,000 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 35 59 12, 35 59 और 12, ये आपका आंसर सही हो गया। आपने देखा कितने इजी वे में हो गया। अगर हम इसको माइनस करके पहले देख लेते तो तुरंत ये पता चल जाता कि ये आंसर है, क्योंकि 91,000 कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखी थी ए स्क्वायर और ये लिखी थी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी। अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसे गुणा कर लेना और उसे, और फिर इससे उसको घटा देना, एग्जैक्टली वैल्यू आपकी ये और इसका गुणनफल, ये इन दोनों का गुणनफल ही वैल्यू आएगी। तो ये आपका काफ़ी अच्छा सा सवाल था। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, और ये सभी सवाल आपके पेपर से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉल्व नहीं करना, बस ये है कि पेशेंस के साथ। अच्छा, यहाँ बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। अगर आपका फंडामेंटल और बेस क्लियर हो जाता है तो आप ये मान करके चलिए कि आप सारे सवाल लगभग कर लेंगे। अगर ट्रिक के सहारे से बैठेंगे तो हल्का सा डाइवर्जन आपके सवाल को करने पे रोक देगा, जरा सा भी चेंजेस आएगा तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, 234 अपॉन 0.234, और ये बराबर में क्या लिखा है, 23.4 अपॉन x, और यहाँ पे पूछा गया है कि x की हो तो x का मान क्या है, x की वैल्यू पूछी गई है क्या है। अच्छा, इसको हम दो तरह से आपको करके दिखाते हैं। आप सबसे पहली चीज़ देखिए, दो तरह से कैसे करते हैं। आप देखिए, हम दो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 234x बराबर ये लिख देते हैं, क्रॉस इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो 0.234 और इंटू
23.4 ये हो गया। अभी x निकालना है तो आप क्या करोगे, 0.234 और इंटू 23.4 और बटा में आ जाएगा 234। अब 234 से इसे भाग दोगे तो दशमलव एक बार जाएगा, 001 आ जाएगा। अब x बराबर 0.001 गुणे 23.4। तो अगर इसको 1 में गुणा करेंगे तो आएगा तो वही, 1 से गुणा करेंगे तो 23.1 से करिए गुणा 23.4 को तो आएगा तो वही, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, तो 1 2 3 और 4 अदद बाद, 1 यहाँ दशमलव के बाद है और 3 यहाँ 4 अदद बाद, तो यहाँ कितना 1 लगा है ना, तो 2 3 4 हमारा दशमलव यहाँ लग जाएगा आकर के। अब जब दशमलव यहाँ लगेगा तो सही आंसर ये हो जाएगा आपका। अगर 0.01 से 23.4 को गुणा करोगे तो 0.0234 आएगा, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसको करने का एक और आपको तरीका बताते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, क्या किया था हमने, कुछ नहीं, आप जैसे लिखा था पहले वैसे लिखा रहने दिया, फिर x को इसमें गुणा किया यहाँ लिख लिया और इसको इसमें किया यहाँ लिख लिया, यानी ये चीज़ इसके बराबर है। तो ये अगर निकालना है तो ये नीचे रख दिया, एक बार कट गया, 0.001 आ गया और इसको इसमें गुणा किया तो एग्जैक्टली आया वही, 3 अदद बाद देखिए, एक 4 अदद बाद दशमलव लगा दिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा, एक और इसका तरीका हो सकता है जिससे हम इसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी आपको लगेगा, उससे भी आप देख लीजिए। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 10 100 1000 10,000 यानी 10 100 100 अगर इन संख्याओं से किसी चीज़ को गुणा किया जाता है तो दशमलव आपका राइट की तरफ चलता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ चलता है। तो आप पीछे जा कर के 6वां या 7वां वीडियो देखिएगा, उसी में हमने बताया है। अच्छा, 234 और डिवाइड बाई 0.234 इससे हमें भाग देना है और ये बराबर है 23.4 बटे x, ये है। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम दशमलव सारे हटा देते हैं तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। देखिए 23.4 ये और 1 2 3, तो 1 2 3 और बटा 234, दशमलव हटा दिया तो 0 ऊपर बढ़ा दिया। अब ये 23.4 और बटा x है। क्लियर हो गया? अभी बहुत ही इजी वे में आप आंसर देने वाले, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए इससे इसको काट दिया, कितना आ गया, 1000 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 x बराबर 23.4 है, तो x बराबर 23.4 बटा 1000 आ जाएगा। अब 0 वाली संख्या से भाग देते हैं, दशमलव बाईं तरफ भागेगा, तो अब दशमलव कहाँ लग जाएगा, इसको लिख लो वैसे ही। और 1 2 3 तो ये हो गया और एक पहले से लगा था ये 4, तो आपका सही आंसर 0.0234, यानी आपका ये आंसर सही होगा 0.0234। इस 0 से मतलब नहीं होता है ना, ये लगाइए या ना लगाइए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैं ऐसा इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में मेरे सामने ऐसा परिणाम कहीं ना कहीं आया है, तभी बोल देता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 10 नंबर और 11 नंबर आज के ये लास्ट सवाल है। तो टोटल 11 क्वेश्चन आपने देखा और सभी आपके प्रीवियस पेपर के हैं, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। ये लिखा है 90/37 और ऑफ ऐसे ही लिखा था आपके पेपर में, ऑफ 29/6/17/60/1 और ऑफ में 180.30 लिखा और क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए 90 और बटा 37 37, उसके बाद ऑफ का मतलब मैंने बताया था कुछ नहीं, मल्टीप्लाई का निशान है, तो 29.6 हो जाएगा। और इसके बाद नीचे बटे में क्या आ जाएगा, 17, और ये बटा में है 60.1 और हाफ का मतलब कुछ नहीं, गुणा का निशान 180.30 और ये बराबर
क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये दिख ही रहा है 60 तिहाई 180 और ये 0.1 से 0.3, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 3 बार कट गया तो ये 17 तिया 51 हो गया, या ऐसे लिखा रहने देते हैं। और ये 3 अठे 24, 7 अठे 56, ये 8 बार कट जाएगा तो ये 0.8 आ जाएगा। और 8 नवा 72, ऊपर 72 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 17 तिया 51, 72/51 आ गया। अब ये कट जाएगा 3 से काटोगे तो ये 24/17 आ जाएगा। समझ पाए? 90/37 का 29.6, तो 90/37 गुणे 29.6, और 17/60.1 का 180.30, तो 17/60.1 गुणे 180. ऑफ का मतलब केवल गुणा करने से, इससे ये कट गया 3 और इससे ये कट गया 0.8, 8 9 72, 0 8 9 72 दशमलव यहाँ लग जाता, 72 आ गया और नीचे 17 तिया 51, 3 से फिर काट दिया 24/17। अब 24 को डिवाइड करना है 17 से, तो 17 51 17, बच गया यहाँ पे 7, तो 0 ले लेंगे, दशमलव लगा देंगे, 17 चौको 68, 2 आ गया फिर 0, 17 51 17, यानी आंसर आपको दिख गया। इसका सी आंसर सही होगा 1.41। तो इसी तरह के कैलकुलेशन वाले सवाल आपके दिए हुए हैं। बहुत डीप कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं है। और बाकी जो और सवाल हैं वो कुछ दशमलव भिन्न से संबंधित हैं, कुछ प्रायिकता से संबंधित हैं, कुछ आपके समुच्चय से संबंधित हैं, कुछ भिन्न से संबंधित है, कुछ एलसीएम एचसीएफ से। तो इनको उन्हीं के चैप्टर में मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा, तो एक भी सवाल आपका कहीं से छूटना नहीं है। अच्छा, ये देखिए क्या लिखा है, 58.237 का होल स्क्वायर है और माइनस में लिखा है ब्रैकेट के अंदर 41.763 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आप देखिए बीजगणितीय फार्मूले से कितने सवाल पूछे गए, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। आप बीजगणितीय फार्मूले रट लीजिए, हर पेपर में 1 से 2 सवाल वहाँ से मिल रहा है, और अगर वो मालूम होगा तो आपको प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 58.237 और इसमें 41.763 जोड़ना है, और फिर 58.237 से 41.763 घटाना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देख करके टिक कर सकते हैं। अगर हमें टिक करना हो तो आंसर हम देख के टिक कर सकते हैं, और ये चीज़ आप भी डेवलप करिए। कैसे? ये 1647 लिखा है, ये 164 लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 1 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, ये 58 और 41 है, और ये 99 होता है, 99, और इसको जोड़ दो तो एक और हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, ये पूरा 100 हो गया, और उसके बाद इधर लगभग 100 हो गया। मान लो हम पूरा जोड़ते नहीं, हम अंदाजा लगा लेते हैं, 58 और 41 99, और ये एक और हो गया, क्या है मालूम नहीं, 100 हो गया, हालांकि इसका मान 100 ही है। इसके बाद इससे इसको घटाओ तो इधर देखो 7 हो गया, इधर एक 17, तो 1700 तो ऐसे ही आ रहा है। जब 1700 आ रहा तब तो ये तो बहुत छोटा है, 164 दशमलव कुछ है, ये 16 दशमलव, तो इसका मतलब कि ये आंसर ए सही है। आप समझ रहे हैं, इन दोनों का योग 100 के आसपास हो रहा है और इन दोनों का अंतर 17 हो रहा है, तो 100 गुणे 17 क्या होगा, 1700 हो जाएगा। अब आप देख लो, 7 3 10 के 0 हो गया, 3 6 9 1 10 के 0 हो गया, 7 2 9 1 10 के 0 हो गया, दशमलव लग गया, 8 1 9 10 का 0 हो गया, और ये 10, ये पूरा 100 आ गया। ठीक है, यहाँ 100 उतार दिया। इसको घटाते हैं, 7 में से 3 गया तो 4 आया। अब यहाँ 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 आया। यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया तो 4 आया। अब यहाँ बचा 7 में से 1 गया तो 6 आया, और यहाँ पे 1 आ गया। 16.2
474 ये आ गया। अब इसको 100 से अगर गुणा करोगे 16 पॉइंट, तो ये आपका हो जाएगा 1647.4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये किस फार्मूले पे था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब ये आपका क्लास ख़त्म होता है। इसमें 11 क्वेश्चन हमने बताए हैं। इसके बाद एक क्लास और करेंगे इसका, तो टोटल 10 हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन का। तो जो 10वां क्लास आपका होगा, ये 9वां था, जो 10वां क्लास था उसमें 15 से 20 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे चर्चा करेंगे, और उसके बाद ये सरलीकरण कंप्लीट होगा तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पे आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके 10वें क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।